श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 4। उसका आरंभ है आज। पहले उसका बैकग्राउंड समझेंगे, उसके बाद फिर हौले हौले आगे बढ़ेंगे कथा की ओर। चौथे स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। मनोस्तु शतरूपायं तिस्र कन्याश जगिरे आकृति देवहूतिश्च प्रसूतिरति विश्रुता। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में तप का निवास है। तप ही भगवान का हृदय है। जो मनुष्य नहीं है वे तप नहीं कर सकते। पशु पक्षी अज्ञान में रहते हैं। पशु पक्षी शरीर को ही आत्मा मानते हैं, उसको ज्यादा नहीं जानते। आप सब जानते हैं कि मैं इस शरीर से भिन्न हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मानव को भगवान ने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। तप अर्थात तपस्या मानव शरीर से ही होती है। अगर मनुष्य तप नहीं करता तो उसका पतन निश्चित है। अगर आप तप को उल्टा करो तो क्या होगा? पथ पथ से आता है पतन। जब मनुष्य तप नहीं करता है तब उसका पतन होता है। सोना अग्नि में शुद्ध होता है, उसी तरह तपस्या से तप से मन शुद्ध होता है। दुख सहकर भी भक्ति करना तपस्या का एक रूप है। भगवान आपको बहुत संपत्ति दे, परंतु आप उस सारी संपत्ति का भोग ना करिए। अति सुख का भोग ना करिए। अति सुख भोगने वाले का पतन होता है। अति सुख भोगने वाले का तन और मन दोनों बिगड़ जाते हैं। तन भी बिगड़ता है और मन भी बिगड़ता है। कई लोग कहते हैं मैंने बहुत पैसा कमाया तो मैं क्यों अधिक सुख ना भोगूं। सोचिए, विचार करिए कि भगवान जिसको अधिक धन देते हैं उससे अधिक आशा करते हैं। भगवान ये आशा करते हैं कि इसके पास अधिक धन है तो मेरी संतानों की सेवा करेगा। मतलब जो दूसरे प्राणी हैं, समाज के दूसरे लोग हैं, उनकी सेवा करेगा। सुख को सोच समझकर विवेक से भोगना चाहिए। सुख दूसरों को भी दीजिए। जो दूसरों को सुख देता है वो कभी दुख नहीं पाता। मैं सुख भोग लूं दूसरे ना भोगें, ये इच्छा रखने वाला कभी सुखी नहीं हो पाता। दुख सहन करके भक्ति करना और दूसरों की बुराई न करके, अपशब्द न कह के, निंदा न करके, अर्थात मौन रहकर भगवान के नाम का जप करना ही तप है। हमारे शास्त्रों में तप की अनेक परिभाषाएं दी गई। कोई भी प्रकार का तप हो, दुख सहन करना पड़ता है। दुख सहन किए बिना तप नहीं होता। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को ऐसा ही तप बताया कि तप करते समय जरा भी दुख सहन नहीं करना पड़ेगा। एक पैसे का भी खर्च नहीं होगा, अतिशय पुण्य मिलता है। तप करने वाले का जिससे कल्याण होता है, ऐसा ही एक तप बताया है। तप है सर्व के प्रति सद्भाव रखें। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तने शूनी जय सुपाके जय पंडिता संदर्शन समदर्शन। सबके लिए समान भाव होना चाहिए, ना कहीं नीचा ना कहीं ऊंचा। भाव संशुद्धि इत्य तपो मानव समुच्यते। भाव शुद्धि अर्थात सद्भाव। सत शब्द का अर्थ क्या है? सत शब्द का अर्थ है परमात्मा। सर्व में सद्भाव रखना है, अर्थात भगवान में सद्भाव रखना। जो सर्व के प्रति सद्भाव रखता है वह महान तप करता है।
किसी के प्रति भी बुरा विचार न रखें, किसी के लिए भी बुरे शब्द न बोलिए। मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम। प्रत्येक में भगवत भाव रखिए, क्योंकि प्रत्येक के हृदय में भगवान है। पर आपको उन भगवान को रियलाइज करना है, समझना है, तो प्रत्येक के हृदय में आपको सद्भाव रखना, प्रत्येक में भगवत भाव को सिद्ध करिए। जो आपकी निंदा कर रहा है, जिसने आपका बहुत नुकसान किया है, जो आपको कष्ट देता है, जो आपको त्रास देता है, जिसकी वाणी से आपको तकलीफ होती है, उस जीव के प्रति भी सद्भाव, बुरा भाव नहीं रखना, बुरा नहीं मनाना। आज ऐसा निश्चय कीजिए कि इस जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई दुश्मन नहीं, किसी ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, किसी ने मुझे जरा भी दुख नहीं दिया है। मेरे दुख का कारण मेरा पाप है, वो भुगतवाने के लिए है। मैंने कुछ पाप कर्म किए होंगे जिसका मुझे भोग भोगना था, कौन भुगतवाएगा? कोई अपशब्द बोल देगा, कोई निंदा कर देगा, कोई मारपीट कर देगा, कोई लड़ाई कर लेगा, कोई झगड़ा कर बैठेगा। मतलब उसने आपके पाप को भुगतवा लिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं मंदिर में लेक्चर दे रहा था, ईस्ट ऑफ कैलाश। लेक्चर खत्म हुआ तो एक लेडी चली आई, 3 बच्चे साथ में। 1 मिनट के बाद उसका पति भी आ गया। कहती मैं बहुत सुखी हूँ, पर मेरे घर में दुख है मुझे एक बात का, कि मेरी देवरानी मुझे बहुत दुख देती, देवरानी मुझे बहुत कष्ट देती। पति मेरा बहुत अच्छा है, बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, आप कोई उपाय बताए कि मैं सुखी हो जाऊं। मैंने उससे कहा कि अगर तेरे को देवरानी से दुख मिल रहा है तो तेरे कर्मों का फल है, तुझे दुख मिलना है, कोई तो देगा, अपने आप तो दुख आएगा नहीं। कोई तो तेरे दुख को भुगतवाएगा। तो तेरे घर में भगवान ने तेरे दुख को भुगतवाने के लिए तेरी देवरानी भेज दी है। वो देवरानी तुझे दुख देती है और तू दुख भोगती है, तो परेशान क्यों होती है? देवरानी की बात से परेशान मत हुआ, उसकी बात का बुरा मत माना, उसके साथ सामान्य व्यवहार रख, अच्छे शब्द उसको बोल, अच्छे शब्द अपने घर वालों, बाकी सबको बोल, किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रख। देवरानी तेरे पाप फलों को भुगतवाने के लिए तेरे घर में है। 3 महीने के बाद फिर मेरा लेक्चर था, फिर वो आई, मिठाई लेके आई। तेरी बहू ये मिठाई है आपकी। तुम कौन हो भाई? कहती मैं उस दिन यहाँ आके बैठी थी, मैंने आपसे प्रश्न किया था, मेरी देवरानी मुझे बहुत तंग करती, और आपने मुझे समझाया था, तो मैंने पिछले 3 महीने से देवरानी को कुछ भी कहना बंद कर दिया। कुछ नहीं मैं कहती उससे। तेरे को बुराई करनी है, निंदा करनी है, डांटना है, डटना है, मुझे कष्ट देना है, जो मर्जी दे, मैं कुछ नहीं कहती। और जब उस देवरानी ने देखा कि मैं उसको रेसिप्रोकेट नहीं करती हूँ, मैं उसको दुख नहीं दे रही हूँ, उसका जवाब नहीं दे रही हूँ, तो देवरानी का भाव हौले 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 मेरे प्रति अच्छा हो गया। अब वो मुझसे बड़ा प्रेम करती है, अब वो दीदी दीदी कह के मेरे आगे पीछे घूमती है। तो ये बता रहे हैं कि मेरे दुख का कारण मेरा पाप है। वस्तुतः जगत में कोई आपका शत्रु नहीं, आपका शत्रु आपके मन में है। मन में बैठा काम आपका शत्रु है, मन में बैठा अभिमान आपका शत्रु है। बाहर के एक शत्रु को मारेंगे तो 10 खड़े हो जाए, भीतर के शत्रु को मारेंगे तो जगत में कोई शत्रु नहीं। मीन्स मन को कंट्रोल करना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को जीतना है, मन में कोई बात टिकने नहीं देनी। आई चली गई, आई चली। आगे कहते हैं सबके प्रति सद्भाव रखने वाले को सत्कर्म का अधिकार है। अगर आप सबके प्रति समान भाव रखेंगे, किसी का बुरा नहीं मनाएंगे, तो आपको अच्छे कर्म करने का अधिकार मिलता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी मानव के प्रति कुभाव नहीं रखें।
बुरा भाव मत रखिए। किसी को भी काम के भाव से मत देखिए, उससे कुछ कामना ना करिए, कुछ एक्सपेक्टेशन मत करिए। काम का मतलब है कामना, कामना का मतलब है डिजायर, एक्सपेक्टेशन। जगत के प्रत्येक स्त्री पुरुष को भगवत भाव से देखिए कि इसके हृदय में भगवान विराजमान है। अगर मेरे लिए कुछ बुरा हुआ है तो मेरे कर्मों का फल है जो उसने भुगतवा दिया। किसी का भी कुभाव का चिंतन करने से मन बिगड़ता है। आपका उसके प्रति भाव ठीक नहीं रहा, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, बुरा भाव आ गया, तो मन बिगड़ेगा। सबके प्रति सद्भाव रखिए और भगवत भाव स्थिर करें। ब्राह्मण कभी नहीं कहते कि मेरे परिवार को सुखी करें। क्वालिटी है ब्राह्मण, अब आज की तारीख में नहीं, उस जमाने की बात है। मेरी संतान को सुखी करें। ब्राह्मण सत्कर्म करते हैं और भगवान से कहते हैं सर्वे तो सुखिनः सन्तु। वे चाहते हैं जगत में कोई भूखा ना रहे, जगत में कोई किसी का बुरा ना चाहे, सभी को सुखी रखने की भावना धर्म में है। आपको भी सभी में सद्भाव रखना चाहिए। अब इसमें वेरिएशन है, चेंज है। कई लोग ऐसे हैं जो ठाकुर जी की पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर कहते हैं कि मेरी संतान को सुखी रखें, मेरे बच्चों को सुखी रखिए। भगवान से कामना करेंगे, ठीक है। कोई आपने धन नहीं मांगा, भोग नहीं मांगा, तो ऐसी कामना टेक्निकली बुरी नहीं है। पर कोई लोग भगवान से कहते हैं मेरे शत्रु का सर्वनाश कर देना, मेरे शत्रु दुखी हो जाएं, ऐसा सोचना गलत है। संसार में, इस जगत में कोई आपका शत्रु नहीं है। आप किसी भी सत्कर्म को करते हैं तो भगवान के समक्ष आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ, जगत में मेरा कोई शत्रु नहीं है और मैं किसी का शत्रु नहीं। सत्कर्म में भाव मुख्य है, क्रिया गौण है। मनुष्य कैसे भाव से सत्कर्म करता है भगवान यही देखते हैं। जो सद्भाव रखते हैं उनके कार्य सफल होते हैं और धर्म भी कुभाव से करने से अधर्म है। अगर आपका भाव ठीक नहीं है और आप धर्म का काम कर रहे हैं तो भाव के ऊपर डिपेंड करते हुए वही धर्म का काम अधर्म का होता है। आपने किसी के लिए बुरा विचार किया तो वो भी आपके लिए बुरा विचार करेगा, अच्छा विचार नहीं करेगा। शरीर तो सबके अलग अलग है पर ईश्वर हर शरीर में है, एक ही है। जो भगवान आपके शरीर में है, विराजमान है, वो दूसरे के शरीर में भी विराजमान है। एक हार लेते हैं, हार में फूल अलग अलग है पर धागा एक ही है। शरीर अलग अलग है पर भगवान सबके हृदय में एक ही है। जिस तरह एक धागे पर अनेक फूल हैं, उसी तरह एक ही ईश्वर के आधार पर सभी कुछ टिका है। सभी में एक ही भगवान है। आप सभी के प्रति सद्भाव रखेंगे तो लोग आपके प्रति सद्भाव रखें। अगर बुरा भाव रखते हैं तो मन बिगड़ता है। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव था, उसमें एक राजा और सेठ की दोस्ती थी। सेठ वैष्णव था, राजा भी वैष्णव था। अब राजमहल में ठाकुर जी की सेवा होती थी। अब सेठ जी जो है वो सत्संग करने के लिए जाते रहते। सेठ जी का चंदन का व्यापार था। एक बार ऐसा हुआ
कि व्यापार में बहुत नुकसान हो गया। 2-3 वर्ष तक नुकसान होता रहा। सेठ जी घबरा गए। बड़ा परिवार था, पालन पोषण की जिम्मेदारी सर पर थी। उन्होंने अपने मुनीम से पूछा कि इस साल क्या होगा। मुनीम ने कहा, माल खराब हो रहा है, चंदन को दीमक खा रही है, कोई खरीदने नहीं आता, अब दुकान बंद करनी पड़ेगी। सेठ जी घबराए कि अब मेरा क्या होगा, दीमक लगी चंदन को कौन लेगा। सेठ जी के मन में एक विचार आया। कहते हैं, भगवान अगर कृपा करते हैं और राजा मर जाए तो उसको जलाने के लिए दीपक लगा चंदन लगा, दीमक लगा चंदन इस्तेमाल में। सेठ ने राजा के लिए बुरा विचार आया। राजमहल में राजा जो है ठाकुर जी की सेवा में था। अब उसका रेसिप्रोकेशन सेठ जी की लिए राजा के मन में खराब विचार है। तो सोचने लगा सेठ को मारना चाहिए, उसे सजा देनी चाहिए। सेठ कपट करता है, झूठ बोलता है, बातें भगवान की करता है, परंतु बड़ा प्रपंची है। राजा का मन भी बिगड़े। अब जब मन बिगड़ता है तो भक्ति में आनंद नहीं आता। भक्ति में तन और धन इंफीरियर है, मन में है। मन जरा भी बिगड़ना नहीं चाहिए, मन में एक भी खराब विचार ना आए, इसका ध्यान रखना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं कि सेवा करते करते भगवान के नाम के जप में अगर आंसू आ जाए आंखों में तो मानने लगते हैं कि आज सेवा अच्छी हुई, आज मुझे रोना आ गया, आज भक्ति में आनंद आ गया। किंतु राजा का मन पत्थर की तरह जड़ हो गया है, क्योंकि मन बिगड़ गया है। आज हृदय द्रवित नहीं हुआ, आंखें गीली नहीं हुई। राजा ने भावनात्मक सेवा नहीं करी, क्रियात्मक सेवा करी, मैकेनिकल सेवा बस। सेठ जो है राजा के घर सत्संग करने गए। राजा ने कहा, आज मैंने सेवा की है और सेवा में आनंद नहीं आया। रोज ठाकुर जी की सेवा में आनंद होता है, हृदय द्रवित हो जाता है, तन्मयता आती है। आज ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज मेरा मन बिगड़ा हुआ था। आपके लिए सेठ जी, आपके लिए मेरे मन में बुरे विचार आ रहे थे। राजा ने सोचा कि मन में से पाप निकाल दो। मैं अपने मन का पाप छिपाना नहीं चाहता। पाप को मन में छिपाएंगे तो मन में घर कर लेगा, फिर वह जल्दी नहीं निकल सकता। पाप को सबके समक्ष प्रत्यक्ष करके बाहर निकाले। सेठ ने कहा, आज मेरा भी मन बिगड़ा था, आपके लिए मेरे मन में भी बुरे विचार आ रहे, मेरा धंधा व्यापार नहीं चल रहा, मुझे ऐसा हुआ कि आपको कुछ हो जाए तो अच्छा है। दोनों ने अपने बिगड़े हुए मन का इकरार किया, मान लिया एक दूसरे का। राजा ने सेठ को सजा नहीं दी और उसको उपालंब किया है। आप वैष्णव होकर ऐसे बड़े विचार क्यों कर रहे हैं? आपके मन में ऐसा पवित्र क्यों नहीं आया कि मैं राजा से कहूंगा कि चंदन आपको लेना पड़ेगा, मेरी रोजी रोटी का सवाल है, घर के खर्चे नहीं चल रहे हैं, आपको लेना पड़ेगा। इससे ठाकुर जी का झीला हिंडोला बनाइए, चंदन का मंदिर बनाइए, इसमें प्रभु विराजेंगे, वैष्णव प्रेम से दर्शन करें। सेठ ने कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दोनों ने अपने मन का पाप निकाल दिया, दोनों के मन शुद्ध बने और दोनों सुखी। ये संसार भावमय है, जिसके मन में जैसे भाव हो उन्हीं भावों के अनुसार वह सृष्टि उत्पन्न। शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण को
सुंदर स्त्री देख के लक्ष्मी जी का स्मरण हुआ था। वह मन से उन्हें प्रणाम करता है। स्त्री के भीतर स्थित परमात्मा उसे आशीर्वाद देते हैं। कुदृष्टि से देखने से भीतर स्थित ईश्वर शाप देते हैं। धर्म में क्रिया को बहुत महत्व नहीं दिया गया है। क्रिया करने वाले के मन में कैसे भाव हैं इसका ही नहीं। आप भगवान के लिए भोग बनाते हो, भोग बनाना क्रिया है। किस भाव से बनाते हो उस भाव से भगवान स्वीकार। भगवान भक्ति भाव से भोग बनाया हुआ, भक्ति भाव से अर्पण किया हुआ स्वीकार। चतुर्थ स्कंद में पहला प्रकरण धर्म है। धर्म नामक प्रकरण में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की कथा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार चीजें हैं। दक्ष कर्मकांडी है, पर वे तत्व के ज्ञान को नहीं पहचानते। मनु भगवान की कन्या प्रसूति का दक्ष के साथ विवाह हुआ है। उससे 16 पुत्रियां हुई हैं। उनमें से 13 का विवाह धर्म से किया है, एक का विवाह अग्नि से किया है, एक का पितृगण से, और 16वीं कन्या सती का शिव जी से विवाह। धर्म की 13 पत्नियां हैं। श्रद्धा, दया, मैत्री, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, लज्जा, तितिक्षा और मुक्ति। ये 13 सद्गुण जो जीवन में लाते हैं उनका धर्म सफल होता है। दक्ष प्रजापति की छोटी पुत्री सती का विवाह शिव जी से हुआ, पर दक्ष प्रजापति शिव जी से बैर भाव। दक्ष प्रजापति ने बड़े विष्णु यज्ञ का आयोजन किया, पर शंकर जी के लिए उसके मन में कुभाव। जो किसी जीव के लिए कुभाव रखता है उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। तब शंकर के लिए, महादेव शंकर जी के लिए कुभाव रखने वाले का कल्याण कैसे हो सकता। दक्ष प्रजापति शिव तत्व को नहीं जानते। शिव जी के लिए ऊट पटांग बोलते हैं, उनकी निंदा करते हैं, कहते हैं शिव जी तमोगुनी, शमशान में रहने वाले हैं। अरे शंकर महादेव, शंकर भगवान भी कहते हैं तमोगुनी नहीं। शिव जी तो शास्त्रों के अनुसार निर्गुण ब्रह्म है। प्रायः शिव जी महाराज समाधि में रहते हैं, और समाधि से जब जागते हैं तो राम कथा और कृष्ण कथा करते हैं। कथा पूर्ण होने पर पुनः समाधि में बैठ जाते हैं। समाधि और कथा ये दो ही काम शिव करते हैं। भगवान शंकर तीसरा कोई काम नहीं। शिव जी तमोगुनी होते तो समाधि लगा ही नहीं सकते। समाधि कैसे लगा? कई लोग ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुनी हैं, विष्णु भगवान सतोगुनी हैं और शिव जी तमोगुनी। शिव जी को तमोगुनी समझने वाले अज्ञानी हैं। शिव जी के मस्तक पर गंगा जी हैं। शिव जी शुद्ध सत्वमय, आनंदमय है। शिव जी को तमोगुण का स्पर्श नहीं। वे सभी देव गुणों को नियंत्रण में रख के लीला करते हैं, तमोगुण के स्वामी हैं, तमोगुणी नहीं है। ब्रह्मा जी जगत को उत्पन्न करते हैं तब रजोगुण स्वीकार करते हैं, पर अभी ब्रह्मा जी रजोगुणी नहीं है। अभी वे शुद्ध सत्व गुण में है। ब्रह्मा जी नारायण का ध्यान करते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी रजोगुण को स्वीकार करते हैं। प्रलय काल में भगवान शंकर जब जगत का विनाश करते हैं तब वे तमोगुण को स्वीकार करते हैं।
कई लोग भगवान विष्णु को मात्र सत्वगुणी मानते हैं। अरे विष्णु भगवान भी हिरण्याक्ष को मारते हैं तब वे क्रोधित होते हैं। अरे विष्णु भगवान भी हिरण्याक्ष को मारते ही हैं तब वे क्रोधित होते हैं। विष्णु भगवान मात्र सत्वगुणी होते जो क्या क्रोधित हो सकते थे? जब देव लीला करते हैं तब वह एक के गुण को नियंत्रण में रखते हैं, तब वह किसी गुण के अधीन नहीं होते। ये जीव एक एक गुण के अधीन हो जाता है। अभी कथा में आप सब सत्व गुण में हैं, भगवान भी विशुद्ध सत्व गुण में है, भगवान के समान ही आप हैं। अभी आप में सत्वगुण है, पर कथा पूर्ण होने पर सत्वगुण रहेगा नहीं, शंकास्पद है। जैसे ही कथा समाप्त होगी सभी को घर याद आ जाता, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। कथा पूर्ण होने के बाद सत्वगुण नहीं रहता, रजोगुण आ जाता है, मन चंचल हो जाता है। कथा से घर जाने के लिए तैयार हुए कि देखा जूता कोई उठा के ले गया। अब तुरंत रजोगुण से तमोगुण में आ जाते हैं। ये जीव एक एक गुण के अधीन है, देव एक एक गुण को नियंत्रण में रखते हैं। दक्ष प्रजापति अज्ञानी, वे समझते हैं शिव जी तमोगुणी है। भागवत में अनेक बार ऐसा वर्णन आता है कि भगवान शंकर को परमात्मा कहा गया है। वे तीनों गुणों से परे हैं, ब्रह्म रूप है, आनंद में है। शिव स्वरूप को प्रजापति दक्ष नहीं जान पाते, वे ऊट पटांग बोलते हैं। बड़ा विष्णु यज्ञ किया है और शंकर जी की पूजा नहीं करते। अब अनन्य भक्ति की बात है। कई लोग अनन्य भक्ति का ऐसा अर्थ करते हैं कि एक ही देव को मानना है, अन्य देवों को नहीं मानना। ठीक है, अन्य मीन्स किसी अन्य को नहीं। वैष्णव होकर शिव जी को न मानने वाले की भक्ति भगवान को अप्रिय लगती है। दक्ष प्रजापति ने कहा, मैं विष्णु भगवान को ही मानता हूँ, शिव जी की पूजा नहीं करूँ। उनके यज्ञ में नारायण भी नहीं पधारे हैं। क्या भगवान शंकर की पूजा नहीं है, वह भगवान नारायण नहीं पधारते हैं। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ब्रह्मा जी भी नहीं गए। ये यज्ञ दक्ष प्रजापति की मृत्यु का कारण है। मन को कलुषित करने के लिए भक्ति करनी होती है क्या? क्या राग द्वेष बढ़ाने के लिए भक्ति करनी है? अनन्य भक्ति का जहाँ वर्णन है वहाँ पतिव्रता स्त्री का दृष्टांत दिया है। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति में किसी और के नहीं। पतिव्रता स्त्री समग्र प्रेम अपने पति में रखती, परंतु आवश्यकता आने पर देवर की सेवा करती है, आदर मान सम्मान देती है, भोजन कराती है, भोजन बनाती है, ननद की भी सेवा करती है। इष्ट देव एक ही रखिए, पर अन्य देवों को भगवान का अंश समझकर उनका वंदन करें। अनन्य प्रेम अर्थात इष्ट देव से अधिक प्रेम किसी में नहीं रखना, परंतु किसी भी देव का अनादर नहीं करना। सनातन धर्म के अंदर 5 देवताओं की उपासना कही गई, ये थोड़ा कर्मकांड की बात है। इस शरीर में 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों के 5 देवता स्वामी हैं। पृथ्वी तत्व के स्वामी गणेश जी हैं, जल तत्व के स्वामी शिव जी हैं, अग्नि तत्व के स्वामी सूर्य नारायण है, वायु तत्व के स्वामी आद्या शक्ति जगदम्बा है, और आकाश तत्व के स्वामी स्वयं विष्णु है। ये पांचों देव तत्व की दृष्टि से एक ही है कि शरीर ही पंचायतन है। शरीर में आधा पृथ्वी तत्व है और शेष में अन्य तत्व समान रूप से। अब आती बात, शिव जी ज्ञान देते हैं। शिव जी की पूजा प्रत्येक के लिए आवश्यक है,
क्योंकि परम वैष्णव है, उनका आदर मान सम्मान होना चाहिए। शिव जी के मस्तक पर ज्ञान गंगा है। शंकर जी की प्रेम से पूजा करने वाले, ध्यान करने वाले, पंचाक्षर शिव मंत्र का जप करने वाले की बुद्धि में ज्ञान प्रस्फुटित होता है। शंकर जी की आदर मान सम्मान करिए, प्रेम से पूजा करिए। शिव जी महाराज ज्ञान देते हैं, भक्ति देते हैं, वैराग्य देते हैं। शंकर भगवान की पूजा बहुत सरल है। कभी भी जाइए, शंकर भगवान का दरबार खुला ही। रात्रि में 12 बजे द्वारका नाथ दर्शन नहीं देंगे, वे राजा धीराज हैं। रात्रि के 12 बजे उनके दर्शन नहीं हो सकते। और शंकर जी कहते हैं तो रात्रि में शमशान घाट में हूँ, रात्रि में आओ, दिन में आओ, सुबह आओ, शाम आओ, मैं अवेलेबल हूँ। कोई कभी भी आ सकता है, एनी टाइम। शिव जी का द्वार कभी बंद नहीं होता। शिव जी के दरबार में सभी को प्रवेश मिलता है। राम जी के दरबार में सभी को प्रवेश नहीं। सीताराम के दर्शन करने कोई जाता है तो रघुनाथ महाराज उसकी परीक्षा कहते हैं। तो कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम का दरबार है, क्या तुम धर्म की मर्यादा का पालन करते हो? प्रत्येक स्त्री में मातृभाव रखते हो? माता पिता की सेवा करते हो? कोई साधारण व्यक्ति दर्शन करने आता है तो हनुमान जी उसे गदा दिखलाते हैं। राम राजा धीराज है, परमात्मा है, साधारण तो कोई जा नहीं सकता है। हनुमान जी महाराज मना करते हैं। कन्हैया के दरबार में भी गोपी बिना प्रवेश नहीं। एक विश्वनाथ शंकर दादा का दरबार ही ऐसा है कि भूत आए, प्रेत आए, कोई भी आ जाए, शिव जी का दरबार सबके लिए खुला। भगवान शंकर की पूजा देव करते हैं, ऋषि करते हैं, भूत प्रेत भी करते हैं। शिव जी के दरबार में आते हैं। शिव जी अति शांति स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप में। शिव जी की पूजा सभी करते हैं। जगत में जितने भी महान लोग हुए हैं, सभी शिव जी की पूजा करके महान हुए। शिव जी की कृपा के बिना भक्ति नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। शिव जी की कृपा से जीव कामना पे विजय प्राप्त कर लेता है। शिव जी ने काम को भस्म किया है। शिव जी कृपा के बिना मानव काम पर विजय नहीं पा सकता। शंकर की पूजा अति सरल है। राज भोग तो खाते ही नहीं है, कभी श्रृंगार भी नहीं करते। लोटा भर के जल ले जाइए और बेल पत्र ले जाइए, अर्पण करिए और शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव जी अति सरल है, अति उदार है, तो जो मांगता है उसे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोवर्सी होती है। तुम लोग कृष्ण के सिवाय किसी को नहीं मानते, बट भागवत पढ़ते हैं तो शिव जी को परम वैष्णव माना गया है। तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, परम वैष्णव होने के नाते शिव जी की भी पूजा अर्चना सेवा होनी चाहिए। दूसरी बात, जहां भी शिव कृष्ण का धाम है, चाहे वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो, चाहे मायापुर हो, वहां पे आपको जो है शिव जी उपस्थित मिलेंगे। हर जगह कहीं भी आप जाएंगे, उनका जो एक तरीके से जो लोकपाल है, चारों तरफ जो है उनका, आपको शिव जी का उपस्थिति में। शिव जी के बिना आप जो है एंट्री नहीं कर सकते। अब श्री कृष्ण बहुत उदार है, पर मांगने को तुरंत नहीं देंगे, विचार करके देंगे। मांगने वाले की अकल कम होती है, वह कुछ भी मांग लेता है। कुबेर जो भंडार के इंचार्ज हैं, भंडारी हैं, वे शिव जी की सेवा करते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि शिव जी महाराज, मैं आपकी सेवा में कुछ करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। शिव जी ने कहा मेरी कोई सेवा नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत भी नहीं, तुम जाओ राम जी की सेवा करो। राम जी मेरे स्वामी है, मेरे इष्ट देव। कृष्ण भगवान की तुम सेवा करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुबेर ने कहा महाराज, इनकी सेवा तो मैं करता ही, आपके लिए भी कुछ करना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि महाराज कुछ लेते नहीं। जगत को जिन चीजों की जरूरत है, शिव जी उनका त्याग करते हैं। घर में एक ही गुलाब का फूल है तो विचार आता है किसे अर्पण करें। शंकर कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं, मुझे गुलाब के फूल पसंद नहीं, कृष्ण को दो।
मुझे तो धतूरे के फूल प्रिय है। गुलाब के लिए कोई विवाद हो, तो धतूरे के लिए विवाद कौन करेगा, धतूरे का फूल कौन लेगा। तो जगत को जिन चीजों की जरूरत है, शंकर जी उनका त्याग करते हैं। जगत जिनका त्याग करता है, शंकर जी उनको अपनाते हैं। शिव स्वरूप अति दिव्य है। भगवान शंकर के महात्म्य का कौन वर्णन कर सकता। कुबेर भंडारी ने कहा, महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने माता पार्वती से कहा, शिव जी मुझे आज्ञा नहीं दे रहे। पार्वती ने कहा, तुम एक सुंदर बंगला बना लो, मैं उनको समझा कर ले आऊंगी। कुबेर प्रसन्न हो गए। सब संपत्ति देकर उन्हें सोने का एक बंगला बनाया। देवों को भी आश्चर्य हुआ, कुबेर के वैभव का क्या कहना। पर उन्होंने सब कुछ शंकर जी को समर्पित कर दिया। माता पार्वती प्रसन्न हो गई। माता ने शंकर भगवान से कहा, उसने सुंदर बंगला बनवाया है, उसकी भावना है, थोड़े दिन आप वहां विराजिए, आपके लिए सब कुछ समान है। शंकर जी क्या कहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, बंगला बहुत सुंदर है, इससे जल्दी ना करिए। वास्तु पूजा किए बिना वहां कैसे रहें, वास्तु पूजा करनी ही पड़ती है। वह रावण ब्राह्मण का पुत्र था, शिव जी की त्रिकाल पूजा करता था। शिव जी ने उससे पूछा, भाई तुम वास्तु पूजा करना जानते हो। रावण ने कहा, महाराज मैं वेद पढ़ा हूँ। रावण वेद पढ़ा था। रावण बना पुरोहित, शिव जी हुए यजमान। रावण ने वास्तु पूजा कर दी, पर वह लालची था। बंगला देखकर उसकी नीयत बिगड़ गई। शिव जी ने कहा, आपकी जो दक्षिणा हो मांग लीजिए। रावण ने कहा, ये बंगला जो अपने लिए बनाया है मुझे दक्षिणा में दे दी। शिव जी ने वो बंगला अर्थात सोने की लंका रावण को दे दी, तू ले ले। रावण को लगा, ये भोले हैं, जो मांगते हैं देते हैं। उसने शिव जी से कहा, महाराज मुझे सोने की लंका दी, पर मैं और कुछ मांगू तो आप देंगे। शिव जी ने कहा, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। रावण जैसा मूर्ख कोई नहीं, और शंकर जी जैसा उदार कोई नहीं। रावण ने कहा, महाराज ये पार्वती जी बहुत सुंदर है, तो मुझे दे दी। रावण ने कहा, पार्वती को जो मांग लिया। शिव जी ने कहा, ये तो द्वारका नाथ ने बहुत आग्रह किया, इससे मैं विवाह करने गया था, मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ। शिव जी ने पार्वती को दे दिया। ऐसा उदार व्यक्ति जगत के इतिहास में कोई देखा भी नहीं। शिव रावण पार्वती को लेकर चलने लगा, तो माता पार्वती ने ब्रह्म विद्या स्वरूपा है। रावण के घर में माता जी विराजती, तो रावण की कभी मृत्यु नहीं होती, वह अमर हो जाता। देवों को चिंता हुई, माता को भी रावण के साथ न जाना था, इसलिए भगवान कृष्ण का स्मरण करने लगे। कृष्ण भोले हैं, बहुत प्रेम करते हैं, पर उन जैसा कपट किसी को नहीं आता। वे कपट करने में बहुत चतुर हैं। उन्होंने रावण को ठग लिया। रास्ते में कृष्ण गोपाल स्वरूप रावण से मिले, और रावण को वंदन करके रावण की प्रशंसा कर रहे। जीव प्रशंसा को पचा नहीं सकते, स्तुति भगवान ही पचा सकते हैं। परमात्मा का जिन्हें साक्षात्कार हुआ है, ऐसे महात्मा स्तुति का पाचन कर सकते हैं। साधारण मानव स्तुति सह नहीं सकता, उसके लिए स्तुति को सहन करना कठिन हो जाता है। कथा में अनेक बार सुना है कि आपकी कोई निंदा करता हो तो पाप चल जाते हैं, पाप कम हो जाते हैं। अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है तो भले ही करता रहे, आप आशा करिए कि मेरी निंदा करने वाला सुखी हो। क्यों, निंदा सहना सरल है, किंतु स्तुति सहना कठिन है। स्तुति सुनकर अभिमान बढ़ता है, प्रत्येक के भीतर सूक्ष्म अभिमान होता है। जहाँ आपकी प्रशंसा होती हो वहां ना बैठिए, प्रशंसा ना सुनिए। कृष्ण ने रावण की प्रशंसा करी, आप वीर हैं। तब रावण होश खो बैठा। श्री कृष्ण से रावण से पूछा, आप किसे ले जा रहे हो। रावण ने कहा, ये पार्वती जी है, शंकर भगवान ने इनको मुझे दिया है। सोने की लंका दी है और पार्वती भी देती है। अब मैं अमर हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान ने उसको ठगा। आश्चर्य भाव दिखाकर पूछा, आपके कंधे पर कौन है, पार्वती है। रावण ने कहा हाँ। भगवान हंसने लगे।
रावण को आशंका हो गई, पूछे क्यों हंस रहे हैं। मान ने कहा ये पार्वती हो ऐसा लगता नहीं, पार्वती की दासी लगती है। मैंने सुना है कि शिव जी तो पार्वती को पाताल में छुपा के रखते हैं, उन्होंने तुम्हें पार्वती नहीं पार्वती की दासी दी है। पार्वती माता का श्री अंग ऐसा पवित्र है, उसमें से कमल की सुगंध आती है, और कमल की सुगंध आती हो तो पार्वती होंगी, नहीं तो पार्वती नहीं। माता को रावण के साथ जाना नहीं था, इसलिए माता ने अंग से दुर्गंध प्रसारित करी। कमल को सुगंध नहीं आती है, ऐसा जानकर रावण को विश्वास हो गया कि पार्वती नहीं है, पार्वती की दासी है। उसने पार्वती जी को रास्ते में छोड़ दिया और चल गया। दक्षिण भारत में वो कर्ण महाबलेश्वर है, उसकी यात्रा जिन वैष्णवों ने की है कि उनको मालूम है कि वो कर्ण महाबलेश्वर से 3-4 मील की दूरी पर दैव्यावती जगदम्बा पार्वती जी का स्थान है। रावण को कृष्ण ने ठगा और माता पार्वती की वहां पर स्थापना हुई। पर राम जी महाराज यात्रा करने जाते हैं तो गोकर्ण महाबलेश्वर के दर्शन करते हैं, वहां से माता पार्वती के दर्शन करने जाते हैं। ऐसा वर्णन भागवतम के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में आया। दक्ष प्रजापति शिव जी के लिए ऊंट पटाख बोलते हैं। सिरधर स्वामी ने उसके निंदा करने के शब्दों को स्तुतिपूर्ण अर्थ प्रकट किया। दक्ष प्रजापति ने कहा शिव जी शमशान में रहने वाले हैं। श्रीधर स्वामी ने अर्थ निकाला कि सारा जगत ही शमशान है, सारा जगत ही शमशान है, घर भी शमशान है, ये शरीर भी शमशान है, घर चींटी मकोड़ों का शमशान है, ये शरीर अनेक सूक्ष्म जंतुओं का शमशान है, सारा जगत शमशान है। शिव जी जगत की सब चीजों में विराजमान है, अर्थात शमशान में विराजमान है। शिव जी व्यापक ब्रह्म स्वरूप है। दक्ष ने कहा शिव जी मरकट लोचन है, उनकी आंखें वानर जैसी हैं। सिद्धर स्वामी ने कहा वानर जैसे चंचल जीवों पर जिनकी कृपा दृष्टि है, वैसे शिव जी मरकट लोचन है। दक्ष ने कहा शिव जी गुणहीन है। स्तुति में अर्थ किया गया शिव जी गुणातीत है। गुणहीन का मतलब कि तीनों गुण उनमें नहीं है, तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुणों से परे अर्थात निर्गुण ब्रह्म है। यज्ञ में दक्ष ने प्रजापति ने शिव जी की पूजा नहीं। शिव जी की पूजा नहीं करने से दक्ष के कुल गुरु दधीची ने भी यज्ञ का बहिष्कार किया। तब उसने भृगु ऋषि को आचार्य पद दिया। देवता यज्ञ में जाते हैं, सती ने यह देखा और शिव जी से यज्ञ में पधारने का आग्रह किया। शिव जी ने ना कर दी। सती को भी उन्होंने ना जाने की सलाह दी। सती बुद्धि अर्थात बुद्धि शिव के साथ है तो समुचित है, पर उनको छोड़कर अकेले घूमने लगे तो अनर्थ होता है। माता जी अकेली यज्ञ में गई। यज्ञ में शिव जी का पूजन नहीं हुआ। सती जी को यह पसंद नहीं आया। सती जी ने अग्नि स्नान किया, उन्होंने श्री अंग को जला दिया। माता जी के श्री अंग को कौन जला सकता है? अग्नि को जलाने की शक्ति तो शिव जी ने दी है, ये तो माता की लीला है। सती का श्री अंग जहां जलकर भस्म हो गया, बाद में जब वीरभद्र वहां आए तब उन्होंने यज्ञ का विध्वंस किया। यजमान के मस्तक में ही यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ करने के बाद यजमान का कल्याण होता है, पर दक्ष के यज्ञ में सभी का विनाश होता है। दक्ष के यज्ञ में जो ब्राह्मण गए थे उन पर भी मार पड़ी और देवताओं को भी सजा मिली। ब्रह्मादिक देवताओं ने शिव जी की स्तुति करी। शिव जी से उन्होंने कहा आप पधारिए तब ये यज्ञ सफल होगा। शिव जी को मान सम्मान की चिंता नहीं, वे अति सरल है। पधारिए कहा और आप पहुंचते हैं। यज्ञ मंडप में पधारते हैं। दक्ष के धड़ के ऊपर बकरे का सर उन्होंने लगा। शिव जी कृपा दृष्टि से देख रहे हैं। दक्ष जागृत हो गया और बकरे का सर प्राप्त करके शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। जो लोग हरिद्वार गए उन्होंने देखा होगा कि हरिद्वार के पास कनखल तीर्थ है।
उस कनखल के तीर्थ में गंगा के तट पर दक्षिणेश्वर महादेव का मंदिर है। दक्ष प्रजापति ने शिव जी का वही पूजन किया है, क्षमा मांगी। चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हैं। भगवान ने सभी को उपदेश दिया है। भगवान ने कहा है शिव मेरी आत्मा है। शिव जी में कुभाव रखने वाले मेरे में कुभाव रखते हैं। हरि और हर दोनों एक है। सेवक सखा स्वामी शिव मेरे। भगवान शंकर नारायण के सेवक हैं, श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं, सखा हैं, स्वामी हैं। शिव जी के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। 2 अक्षरों का नाम है शिव। शिव नाम मुख से निकला तो अनेक पाप नष्ट हुए। देवों को भगवान ने उपदेश दिया कि शिव जी और मुझ में कोई भेद नहीं। भक्त और भगवान भीतर से एक ही होते हैं। जब भगवान ने रामेश्वर की स्थापना करी तब ऋषियों ने रामचंद्र जी से पूछा कि रामेश्वर का अर्थ समझाइए। रामचंद्र जी ने सरलता से उत्तर किया कि राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। शिव मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। राम जी ने ऐसा अर्थ किया पर शंकर भगवान को अर्थ पसंद नहीं आया। शिव जी महाराज प्रकट हुए, कहने लगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है। राम ईश्वर यश से रामेश्वर। रामेश्वर का अर्थ है कि राम है जिनके ईश्वर वो रामेश्वर है। मैं तो रामदास हूं, श्री राम मेरे स्वामी हैं। मैं सारा दिन राम नाम का जप करता हूं। ऋषियों ने निर्णय दिया कि राम और शिव को अलग करना बड़ा मुश्किल, कृष्ण और शिव को अलग करना बड़ा मुश्किल है। हरि और हर में भेद नहीं मानना चाहिए। शिव से हृदयम विष्णु, विष्णु हृदयम शिवा। भक्त और भगवान एक ही होते हैं। हरि हर में भेद मानने वाले का कल्याण नहीं होता। शिव जी के प्रति प्रभाव रखने वाला अति कामी होता है। उसे ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं होती, उसे मुक्ति भी नहीं मिलती। भगवान शंकर जगत गुरु हैं। 4थे स्कंद के 2 अध्याय का 2 श्लोक है। कस्तम चराचर गुह्यम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मारामम कथम दृष्टि जगतो देवंत महम। माधव और उमाधव दोनों तत्व एक ही है। शिव जी और कृष्ण में अभेद भाव है। दोनों में अतिशय प्रेम भाव है। ऐसा प्रेम भाव वैष्णव और शैवों में परस्पर रहना चाहिए। भगवान ने सभी को यह उपदेश दिया। अब सती जी हिमालय के घर में पार्वती स्वरूप में प्रकट हुई। पार्वती जी ने तपस्या करी। उन्होंने चाहा कि शंकर भगवान मेरे पति। विवाह से पहले ही शिव जी ने काम को जलाकर भस्म कर दिया। जब जीव विवाह करने जाता है तो काम उसके सीने पर चढ़कर बैठ जाता है। भगवान शंकर जब विवाह करने जाते हैं तो काम को भस्म करके जाते हैं। भगवान ने प्रभु ने श्री नारायण ने कहा आप विवाह करने जाइए। इसके इससे शिव जी महाराज विवाह करने जाते हैं। नारद जी द्वारा हिमालय को समझाया गया है कि पार्वती जी के साथ विवाह निश्चित हुआ है। सभी ऋषि और देवता कैलाश धाम में आए हैं। साधारणतः भक्त भगवान का श्रृंगार करते हैं, पर कभी भगवान के हृदय में ऐसा भाव जागता है कि भगवान भक्त का श्रृंगार करें। भगवान का मन है शिव जी का श्रृंगार करें। उन्होंने शिव जी से कहा पीताम्बर पहनिए, अपना बाग अंबर मुझे दे दीजिए। अपनी वैजंती माला में आपको पहनाता हूँ। आज आपका विवाह है, आज आप श्रृंगार करिए। शिव जी कहते हैं शरीर का श्रृंगार कौन करता है। मैं तो शरीर को सादा रखता हूं। श्रृंगार राम जी को बढ़िया लगता है। श्रृंगार कृष्ण को भी फपता है। शिव जी बोले श्रृंगार नहीं करना। जिस कलश में पच्ची गारी होती है उसमें मिट्टी भर जाती है। देखेंगे प्लेन लोटा होगा तो मिट्टी धो सकते हैं आप।
पर जब मोटे पे बहुत सारी पच्चीकारी करी हुई है, कशीदाकारी करी हुई है, तो मिट्टी उसमें कोनों में फंस जाती है। शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। शिव जी वैराग्य का आदर्श दिखाते हैं। वे मानते हैं शरीर तो भस्म कर, हमारा सादा श्रृंगार अच्छा है। बाघ अंबर उन्होंने उड़ा है, बाघ की खाल उन्होंने उड़ी, श्री अंग में भस्म धारण की है, उनके गले में रुद्राक्ष की माला है, गले में सर्प त्रिशूल है। भगवान ने सोचा इस वर राजा को कन्या कौन देगा, कैसा श्रृंगार है इनका। भगवान ने कहा महाराज विवाह में विघ्न आएगा तो आपकी बेइज्जती होगी। शंकर भगवान ने कहा मेरी क्या बेइज्जती, आपने विवाह पक्का किया है, बेइज्जती आपकी होगी, मैं तो निर्विकार, मैंने थोड़ा विवाह पक्का किया है, विवाह तो आपने पक्का किया है। भगवान की बहुत इच्छा है कि शंकर जी श्रृंगार करें, और शिव जी नहीं मानते हैं। भगवान ने नारद जी को साथ दिया, बोले नारद तुम कुछ युक्ति करो, कोई सिस्टम लगाओ जिससे शिव जी को श्रृंगार करना पड़े। नारद जी ने कहा शायद मैं कोई युक्ति निकाल सकूं, पर अगर शिव जी नाराज हो गए तो आपका नाम ले लूंगा। भगवान ने कहा अच्छी बात है, मेरा नाम ले लो। नारायण नारायण करते हुए नारद जी हिमालय के घर पहुंचे। अब बड़ा मंडप बांधा गया है, जहाँ जगत माता पार्वती प्रकट है। वहां के वैभव का वर्णन कौन कर सकता है। बड़े बड़े महात्मा हिमालय में आके रह रहे हैं। जगत माता पार्वती के प्रकट होने पर हिमालय का महात्म्य बहुत बढ़ गया है। पार्वती की माता का नाम मैना देवी है। मैना देवी पुत्री के विवाह की तैयारी में लगी। नारद जी के आगमन से मैना देवी प्रसन्न हुई, कहने लगी पुत्री का विवाह है, आपको 8-10 दिन रहना पड़ेगा। नारद जी ने कहा विवाह में हमें प्रायः कोई बुलाता नहीं, पर आपका प्रेम है तो रहूंगा। आपने किसके साथ कन्या का विवाह निश्चित किया है। मीना ने कहा बड़े से बड़े देव महादेव को कन्या दी है। नारद जी हंसने लगे। मैना को आशंका हुई, जमाई का नाम सुनकर नारद जी हंसने क्यों लगे। नारद जी ने पूछा सासू जी कभी जमाई राजा के दर्शन किए हैं। मैना ने कहा ना, जमाई राजा को देखा नहीं है, पर प्रशंसा सुनी है। नारद जी ने बोला आपने जमाई राजा को देखना चाहती हो। मैना जी ने कहा हाँ, देखने की बहुत इच्छा है। नारद जी बोले चलिए मैं आपको दिखा देता। जिस मार्ग से बारात आ रही थी उसी मार्ग में वृक्षों के पीछे नारद जी मैना देवी को लेके खड़े हुए। शिव जी की बारात है, आगे आगे देव ऋषि हैं, सबसे आगे पालकी में ब्रह्मा जी बैठे हैं। ऋषि पालकी उठा के वेद मंत्रों का पाठ करते हुए आगे आगे चलते हैं। मैना जी देख रही हैं कि पालकी में जो बैठे हैं कैसे दिख रहे हैं। नारद जी से पूछा ये जो पालकी में बैठे हैं मेरे जमाई के क्या लगते हैं, पिता होते हैं कि दादा होते हैं। नारद जी ने कहा आपका जमाई ऐसा है, रुद्र का जन्म होता है क्या, उनके कोई माता पिता नहीं है, माता पिता नहीं है तो दादा कहाँ से होंगे। शिव जी अजन्मा है, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा। शिव जी मंगलमय है, आनंदमय है। रुद्र रोते हैं। शिव जी का तामस रूप रुद्र रूप में प्रकट हुआ है। रुद्र का जन्म हुआ है, शिव जी का जन्म नहीं होता। शिव जी के माता पिता नहीं। मीना ने पूछा तो ये जो पालकी में बैठे हैं ये कौन है। नारद जी ने कहा ये तो शिव जी के ज्योतिषी हैं। ज्योतिषी महाराज आज पालकी में बैठ गए हैं, बहुत तेजस्वी दिख रहे हैं। मैना जी खुश हुई। जब देव आते हैं मैना जी पूछती है क्या ये जमाई हैं। नारद जी कहते हैं ना ना ना, ये सभी तो उनके सेवक हैं। मैना ने सोचा जिसके घर के सेवक ऐसे हैं उस घर का मालिक कैसा होगा। नारद जी कहते हैं अभी आप धीरज रखिए, अभी आपको मालूम पड़ेगा। इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ कर आए। मैना ने सोचा जो हाथी पर बैठा है वही मेरा जमाई होगा।
नारद जी ने कहा ना ना, ये तो घर का हिसाब किताब रखने वाला आज हाथी पे चढ़ कर आ गया। आज सभी बहुत खुश हैं, सभी में आनंद है। मैना जी ने सोचा जब मुनीम हाथी पर बैठा है, तो स्वामी कहाँ बैठे। नारद जी ने कहा अभी सब ये मालूम पड़ेगा, भगवान नारायण जी बता रहे हैं। मैना जी ने पूछा क्या ये मेरे जमाई हैं। नारद जी ने कहा ये तुम्हारे जमाई के मित्र हैं, सब कुछ इनके हाथ में है, इनकी इच्छा से सब कुछ होता है। फिर शंकर भगवान की सेना आई, भूत प्रेतगण पिशाचगण ब्रह्म राक्षस, कोई दो सिर वाला, कोई चार हाथ वाला, कईयों का सिर नहीं है, मात्र थड़ चल रहा है, कोई नग्न दिगंबर है। शिव जी के दरबार में सभी आते हैं। नाम है विश्वनाथ। विश्व था जगत के नाथ। जगत में सब अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं है, शुभ और अशुभ दोनों का मिश्रण ही जगत है। जगत के नाथ शिव जी हैं, इसलिए लोग उन्हें विश्वनाथ कहते हैं। भगवान शंकर के श्री अंग में चिता भस्म धारण करते हैं। कभी उज्जैन गए आप, वहां महाकाल के मंदिर में पूजा तब होती है जब शमशान से भस्म आती है। शिव जी को अभिषेक से सर्वप्रथम चिता भस्म अर्पण होती है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चिता भस्म अति पवित्र है, अति अपवित्र है। शिव स्पर्श से चिता भस्म पवित्र हो जाती है। चिता भस्म अति अपवित्र है, श्री गंगा माता अति पवित्र है। गंगा के समान कोई पवित्र नहीं है। शिव जी के ऊपर गंगा है और श्री अंग में चिता भस्म। पवित्र और पवित्र, शुभ और अशुभ दोनों का आधार शिव जी है, इससे उन्हें विश्वनाथ कहते हैं। उनके गले में विष है, मस्तक में अमृत है। जगत में विष और अमृत दोनों हैं, विष अमृत दोनों के आधार शिव हैं, इसी से उन्हें विश्वनाथ कहते हैं। शिव जी के दरबार में सभी आते हैं, देव ऋषि भूत प्रेत नागा लोग सभी आते हैं। शिव कृपा से काम का विनाश होता है। वस्त्र जिस तरह शरीर को ढकता है, बादल जिस तरह सूर्य को ढकता है, उसी तरह वासना परमात्मा के सारे स्वरूप को ढक देती है। शिव कृपा से जीव वसनहीन बनता है, अर्थात वासना रहित बनता है। शिव जी पूर्णतः निष्काम है और निर्विकार है। शिव जी नंदिकेश्वर पर विराजमान। विवाह करने जाते हैं तो उनके हाथ में माला है, श्री राम नाम का जप चल रहा है। हृदय में राम, मुख में राम नाम का काम विनाश करके हृदय में राम को रख के शिव जी विवाह करते हैं। मस्तक में गंगा जी है। नारद जी ने मैना जी से कहा वो जो बैल पर बैठा है वे तुम्हारा जमाई है। मैना जी को बहुत दुख हुआ, मेरी पुत्री अतिशय सुंदर है और मेरे पति ने कुछ भी नहीं सोचा। नारद जी समझाने लगे ऐसी कन्या को देने के बदले तुम अपनी कन्या को लेकर कुएं में डूब मरो। नारद जी ने कहा तय हो गया, ऐसे को कन्या दी जाती है। मैना जी ने कहा महाराज अब सब तय हो गया। नारद ने कहा तय हो गया तो क्या हो गया, ये सब वापस जाएंगे। मैं उत्तम वर अच्छे से अच्छा देवता ले आऊंगा, तुम्हारी कन्या की चिंता मुझे है, ऐसे को कन्या देना उचित नहीं। तो कन्या को लेकर भीतर बैठ जाओ, द्वार बंद रखना। मैना जी रोने लगी, सोचने लगी पुत्री कैसी सुंदर है और जमाई कैसा। माता पार्वती मंद ही मंद मुस्कुराती। ये सब लीला है। शिव जी महाराज पधारते हैं पर कोई बाहर नहीं आता, सभी चले गए, कोई स्वागत करने भी नहीं आता। शिव जी को पता चला कि अब ये अपनी कन्या देना नहीं चाहते। पर नारद कहाँ गया, उसने कुछ गड़बड़ की होगी। शिवगण दौड़ते हुए पहुंचे और नारद जी को पकड़ लाए। नारद जी हाथ जोड़कर खड़े रह गए। शिव जी ने स्मित हास्य करके कहा नारद क्या तुमने मेरी बेइज्जती करने का निश्चय किया है, तुम्हारी क्या इच्छा है। नारद जी ने कहा महाराज आप जगत गुरु हैं, मेरे भी आप गुरु हैं, आपकी बेइज्जती कोई नहीं किया। मैंने जो कुछ किया है सब नारायण के कहने से किया है। महाराज आप श्रृंगार क्यों नहीं करते, सबकी इच्छा है, आज तो श्रृंगार करना ही चाहिए। महाराज मैं आपसे सच सच कहता हूँ,
आप श्रृंगार करेंगे तभी विवाह होगा, नहीं करेंगे, हरे कृष्णा, तब तो आप यहाँ से वापस पधारिए। विवाह करने आए थे, वापस जाना अनुचित होगा। शंकर दादा को श्रृंगार करना है तो दर्पण में क्या देखना, हृदय में नारायण विराजमान है। वे तो मुझे कैलाश में भी कहते थे श्रृंगार करिए, मेरा पीताम्बर पहनिए, अपनी भजन की माला आपको अर्पण करता हूँ, पर मैंने नहीं माना। शिव जी ने एक क्षण पर नारायण का ध्यान किया और तुरंत नारायण का सभी श्रृंगार शिव जी के ऊपर आ गया। शिव जी का श्रृंगार नारायण को मिल गया। भीतर से दोनों एक है। चारों ओर दिव्य प्रकाश व्याप्त हो गया। दिव्य प्रकाश में शिव स्वरूप प्रकट हुआ। पागंबर नहीं है, पीताम्बर पहना है, दिव्य अलौकिक स्वरूप प्रकट हुआ है। नारद जी को आनंद हुआ, वे दौड़कर मैना जी को बुला लाए। सभी को वर बहुत पसंद आया। जीव शिव का विवाह हुआ। पार्वती जी बधारी, विजय माला अर्पण करी, जय जयकार हुआ। पार्वती के साथ विराजमान शिव जी को देख के सभी को आनंद हुआ। सभी ने कहा, शिव जी ये श्रृंगार सदैव ही रखिए। शिव जी ने कहा, मैं श्रृंगार सदैव रख लूं तो मेरा मन खराब हो जाएगा। शिव जी ने निवृत्ति धर्म का उपदेश दिया है। शिव जी ने कहा, प्रवृत्ति धर्म का उपदेश छोड़कर निवृत्ति लेकर एकांत में बैठेंगे तो भगवान मिलेंगे। जिस तरह कोई व्यक्ति सारा दिन मीठा खाकर नहीं रह सकता, उसी तरह भक्ति करना कठिन है, किंतु विरक्त साधु वर्ग कर सकता। साधारण व्यक्ति सारे दिन में 6-7 घंटे भक्ति कर सकता है, बाद में उसका मन कुछ और भी चाहता है। मानव के जीवन में प्रवृत्ति की जरूरत होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति सनातन धर्म के 2 अंग हैं। प्रवृत्ति धर्म अर्थात कर्म करना कृष्ण समझाते हैं, और निवृत्ति धर्म क्या प्रोहिबिशंस है, क्या चीजें छोड़नी है, वो शिव जी समझाते हैं। प्रवृत्ति करिए और अपने लक्ष्य भगवान को ना भूलिए। सोचिए, मुझे श्री कृष्ण के चरणों में जाना है, मुझे इस जन्म में ही भगवान के दर्शन करने हैं। लक्ष्य को स्थिर करके विवेक से प्रवृत्ति करिए। प्रवृत्ति करिए और फल की अपेक्षा ना करिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते, फल की इच्छा नहीं करनी। निरपेक्ष होकर प्रवृत्ति करिए। अपेक्षा से अशांति का जन्म होता है। जब आप उम्मीद रखते हैं तो अशांति आती है। अपेक्षा होती है तो मन अशांत रहता है। किसी भी प्रकार की अपेक्षा के बिना प्रवृत्ति करिए। कर्म करने का अधिकार जीव को है। कर्म का फल कितना देना है, कब देना है, ईश्वर निश्चित करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। निरपेक्ष होकर प्रवृत्ति करना ही प्रवृत्ति धर्म है। निष्काम कर्म योग का आदर्श श्री कृष्ण समझाते हैं। सारा दिन प्रवृत्ति न करिए, एकांत में बैठकर ध्यान करिए, जप करिए, आपको भजनानंद मिलेगा, ब्रह्मानंद मिलेगा। निवृत्ति धर्म का आदर्श शिव जी समझाते हैं। हरि और हर दत्त से दोनों एक ही हैं। हरि हर धर्म की मूर्ति है। शिव चरित्र का वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी के महात्मा और शिव तत्व का वर्णन करते करते वेद भी थक जाएंगे। शंकर भगवान पार्वती के साथ कैलाश में विराजमान है। बहुत संक्षेप में थोड़ा सा शिव चरित्र का भावार्थ समझा दिया। अब धर्म प्रकरण पूरा होता है। अब इसके बाद आएगा अर्थ प्रकरण, जिसमें हम पढ़ेंगे ध्रुव चरित्र। हरे कृष्णा। अनम्यूट कर दिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। यस माता जी।